क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 मिला हुआ है आपको, क्या है देखो कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, गोल्फ, हॉकी, पोलो या फिर बैडमिंटन। जो टाइगर वुड है यह किस खेल से संबंधित है, क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए जो टाइगर वुड है यह किस खेल से संबंधित है। तो जो टाइगर वुड है यह संबंधित है गोल्फ से, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए गोल्फ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह आपको देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। विच एलिमेंट हैज द मोस्ट आइसोटोप्स, यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या फिर पोलोनियम। कौन सा ऐसा तत्व है जिसके सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक हैं। तो वह तत्व है देखो आपका पोलोनियम, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी पोलोनियम। चलिए बिल्कुल सही। अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 मार्च को, 18 मार्च को, 27 सितंबर को या फिर 10 दिसंबर को। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए क्या होगा यहाँ पे। जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है यह कब मनाया जाता है। तो जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 मार्च को, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 15 मार्च हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, क्वेश्चन है आपका कि मेन केम्प का लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ मेन केम्प, हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर मैजिनी। जो मेन केम्प है इसके लेखक कौन है। सारे के सारे क्वेश्चंस देखो इंडियन आर्मी के प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं और बहुत चांसेस है कि आपको आपके एग्जाम में इस साल भी ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो सभी लोग को टेस्ट लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सभी क्लास के एंड तक बने रहेंगे। मेन केम्प का लेखक कौन है, तो वो है हिटलर, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हिटलर हो गया सभी का। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ी जल्दी के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी हो जाएगी है। चलिए क्या होगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कब था। वेन वॉज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, मौर्य काल, राजपूत काल, चलो काल या फिर गुप्त काल। जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या था। चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग कीजिए क्या होगा यहाँ पे। तो जो भारतीय संस्कृति है इसका जो स्वर्ण युग है वो क्या है, तो वो है गुप्त काल, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी गुप्त काल हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है कि इस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। विच पर्सन इज नोन एज सेकंड अशोका, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, नन ऑफ दीज या फिर हर्षवर्धन। कौन है जिन्हें द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। द्वितीय अशोक निम्नलिखित में से किसे बोला जाता है, क्या होगा राइट आंसर, सभी करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो द्वितीय अशोक बोला जाता है देखो हर्षवर्धन को, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हर्षवर्धन हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो आपका कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। विच फॉरेन ट्रेवलर फर्स्ट विजिटेड इंडिया, हेनसांग ने, मेगास्थनीज ने, इप्सिंग ने या फिर फहान ने। किस विदेशी यात्री ने जो है भारत का दौरा सबसे पहले किया था, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे और जल्दी से बताइएगा कि कौन सा विदेशी यात्री है जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया। तो वह विदेशी यात्री है मेगास्थनीज, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी मेगास्थनीज हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह आपको दिया गया है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, गौतम, कपिल, पतंजलि या फिर पनिनी। जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। ये जो क्लास हो रही है अभी आपकी शाम 7 बजे, इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, सबको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का, उस पर ये टोटल 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप सब डाउनलोड कर लेना, उसके बाद उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, जो भी आपको करना हो, सोल्यूशन लिखा ही हुआ है हर पीडीएफ में। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो है पनिनी, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी पनिनी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह मिला हुआ है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। जो गायत्री मंत्र है यह किस पुस्तक में मिलता है, क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आप सबको यहाँ पे करना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। जो गायत्री मंत्र है यह किस पुस्तक में मिलता है, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो जो गायत्री मंत्र है यह देखो संकलित है ऋग्वेद में, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए ऋग्वेद हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया गया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है
जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन विच तीर्थकर वॉज महावीरा? पहले 10वें, 18वें या फिर 24वें? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए और करिए यहाँ पे कि जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर हैं वह कौन से तीर्थकर थे? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए जो महावीर हैं वह जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थकर थे महावीर। ठीक है, आगे यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है तो पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो थे देखो ऋषभ देव जी। याद रखिएगा, सब कोई पूछा जाता है कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, पहले तीर्थकर, और 24वें हो गए महावीर स्वामी। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ बुद्धा रिन्यूएशन? घोड़ा, हाथी, बैल या फिर नॉन ऑफ दीज? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या माना जाता है? क्या है सिंबल? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, सबको ही बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। तो बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए घोड़ा। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है, देखो कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? हु रोट पृथ्वीराज रासो? नॉन ऑफ दी जयदेव, चंद्रबदई या फिर बाणभट्ट? किसके द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो लिखा गया? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से कौन है जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक नामक जो है यहाँ पे लिखा गया है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो पृथ्वीराज रासो है यह लिखा गया है देखो चंद्रबरदई के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी चंद्रबरदई। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। देखो क्वेश्चन है आपका कि वेदों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी वेदास आर देयर? 2, 3, 4 या 5? वेदों की संख्या कितनी है? क्या होगा राइट आंसर? करिए जल्दी से और बताइए कि वेदों की संख्या कितनी है। तो कुल वेद कितने हैं? तो कुल वेद हैं 4। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना या फिर सबसे नया वेद कौन सा है? तो वो है देखो आपका ऋग्वेद। कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है ऋग्वेद, याद रखिएगा। और बाद का वेद यदि बोले तो बाद का वेद में होता है देखो आपका अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना यदि आपसे बोल दे तो वो हो जाएगा ऋग्वेद, और सबसे नया तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये किया गया आपसे, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। व्हाट इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया? भील, गोंड, संथाल या फिर थारू? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को जो है यहाँ पे बताना है। चलिए आंसर की जोर बताइए क्या होगा? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो सर्वाधिक बड़ी जनजाति है वो है भील। क्या हो जाता है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए भील। याद रखिएगा सब कुछ। गोंड भी देखो जो बुक दिया हुआ है, बुक में आपको कहीं कहीं गोंड लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो 2011 में जनगणना हुई उसके अनुसार जब आप चेक करोगे तो आपको आंसर भील मिलेगा। ठीक है, भील सही आंसर है सर्वाधिक बड़ी जनजाति में, अब गोंड नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ये देखो इसको यहाँ पे बी किया गया, ये सही कर लेना, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, आंसर मिलेगा उसमें ये ए होगा, याद रखिएगा। भील होता है, गोंड अब नहीं रहा है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया गया है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंडेड डीएनए सिंथेसिस? ओचोआ, कॉर्नबर्ग, लैमार्क या फिर विस्मैन? जो डीएनए संश्लेषण हुआ, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आप सब यहाँ पे बताइएगा और जल्दी से करिए और बताइए कि डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया? तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन है यह किया गया है देखो कॉर्नबर्ग के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी कॉर्नबर्ग। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अगला सवाल आपको दिया गया है, देखो अनुवांशिकी किससे संबंधित है? व्हाट इज जेनेटिक्स रिलेटेड टू? अनुवांशिकता से, हेरिडिटी से, रक्तचाप से, पाचन तंत्र से या फिर नवीन तंत्र से? जो अनुवांशिकी है यह किससे संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग कीजिए और बताइए जल्दी से कि जो अनुवांशिकी है यह किससे संबंधित है? तो जो अनुवांशिकी है यह देखो संबंधित है हेरिडिटी से, अनुवांशिकता से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल है आपका, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। टेम्पररी मैग्नेट्स आर मेड इस्पात से, नर्म लोहे से, तांबे से या फिर चांदी से? स्टील से बनते हैं, सॉफ्ट आयरन से बनते हैं, कॉपर से बनते हैं या फिर सिल्वर से बनते हैं? जो अस्थायी चुंबक हैं, जो टेम्पररी मैग्नेट्स हैं, वह किससे बनाए जाते हैं?
तो जो टेम्पररी मैग्नेट्स हैं इनका निर्माण होता है देखो नर्म लोहे से, इनका जो निर्माण है ये होता है सॉफ्ट आयन से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है, ये है देखो, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म द कलर दैट डिविड्स द मोस्ट इज लाल, बैगनी, पीला या फिर आसमानी। बताना है कि जब श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो उसमें सबसे अधिक कौन सा रंग जो है विचलित होगा, ये आपको यहां पे जो है आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए। तो देखिए सबसे अधिक जो प्रकाश विचलित होता है ना वो है आपका बैगनी, ये जो है सबसे अधिक विचलित होता है, ठीक है। और सबसे कम कौन होता है? तो सबसे कम होता है लाल रंग, ठीक है। क्या हो गया? सबसे कम लाल और सबसे अधिक बैगनी जो है विचलित होता है, प्रकिंडित होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका, कि कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? Which one is a bad conductor of electricity despite being a metal? टीन, कॉपर, लेड या फिर निकेल। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे। तो देखिए धातु होते हुए भी जो विद्युत का कुचालक है वो है लेड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, और कैटालाइज्ड इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आंसर की जरूर बताइए यहाँ पे क्या होगा। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, तो देखिए उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कभी बढ़ाता भी है कभी घटाता भी है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट करता है। ये क्या है? तो ये परिवर्तित करता है, ये कन्वर्ट्स करता है। हो गया सभी का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया हुआ है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? हाउ वुड द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस? बैगनी, लाल, नीला या काला? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो आकाश है कैसा दिखाई देगा, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जो आकाश है कैसा दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है देखो काला, ब्लैक। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी काला, ब्लैक हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो, माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड, भारत में है, नेपाल में है, चीन में है या फिर तिब्बत में है? जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे और बताएंगे। जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पे स्थित है? चलिए जल्दी से करें आप लोग। तो जो माउंट एवरेस्ट है यह देखो स्थित है नेपाल में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी नेपाल। माउंट एवरेस्ट को जो है देखो नेपाल में एक दूसरे नाम से जाना जाता है और वो नाम है सागर माथा। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, तो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसको सागर माथा बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह देखो दिया गया है, क्वेश्चन है आपका कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज नेवी डे सेलिब्रेटेड? 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 8 अप्रैल? जो नौसेना दिवस है, जो इंडियन नेवी डे है, ये कब मनाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है यहाँ पे आप सबको बताना है। तो जो नौसेना दिवस है यह देखो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए 4 दिसंबर हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ मेगास्थनीज? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका? मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है यहाँ पे आप सबको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर की जरूर बताइए। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? क्या होगा राइट आंसर? तो मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है वो है देखो इंडिका। क्या हो गया? तो ऑप्शन डी इंडिका हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यहां पे आपको दिया गया है, ये है आपका, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए अशोक का जो शिलालेख है उसमें औसतन तो सारी भाषाएं हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से बोला जाए तो वो भाषा है प्राकृत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी प्राकृत हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा? NaOH, NaCl, NaHCO
NaCO3 Na2CO3। जो कास्टिक सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सबको बताएंगे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहीं पर जो है आपका ये NaCl दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो है ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। कौन सा नमक, तो ये जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अब देखो यहीं पे आपका NaHCO3 है, ये जो है आपका ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का। और जो Na2CO3 है ये याद रखिएगा, ये जो है आपका धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है, Na2CO3 धोवन सोडा का। ठीक है, चलिए पता चल गया कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है NaOH। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि बाबर ने तुगलकनामा नीति का प्रयोग प्रथम बार किस युद्ध में किया। इन विच वॉर डिड बाबर यूज्ड तुगलकनामा पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, या फिर डी में है नन ऑफ दिस। बाबर ने जो है तुगलकनामा नीति प्रथम बार किस युद्ध में प्रयोग किया था, क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए बाबर के द्वारा जो तुगलकनामा नीति है वह प्रथम बार प्रयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे यह दिया गया है आपका कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। हु कंपोज्ड द नाट्य शास्त्र। वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि, या फिर वात्स्यायन। किसके द्वारा जो है नाट्य शास्त्र की रचना की गई, कौन है जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना की गई है देखो भरत मुनि के द्वारा। क्या हो जाता है राइट आंसर, तो ऑप्शन सी भरत मुनि। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे यह दिया गया है, देखो आपको क्वेश्चन किया गया है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस, यूरिपिकिंज, या फिर सी में है नॉन ऑफ दिस, या फिर डी में सुकार्ता। इतिहास का पिता कौन किसे बोला जाता है, कौन है जिन्हें फादर ऑफ द हिस्ट्री इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है, क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे और जल्दी से करेंगे। तो इतिहास का पिता जो है यह बोला जाता है देखो हेरोडोटस को। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हेरोडोटस। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका है 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, 30 नंबर सवाल। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527, 15 अप्रैल 1928। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था, क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आपको यहां पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था देखो 21 अप्रैल 1526 में। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे यह दिया गया है देखो कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड। 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, या फिर 16 अप्रैल। जो विश्व जैव विविधता दिवस है यह कब मनाया जाता है, कब है जब विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है, क्या होगा राइट आंसर, ये जो है यहाँ पे सबको बतानी है। तो जो विश्व जैव विविधता दिवस है यह देखो मनाया जाता है 22 मई को। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 22 मई। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह दिया गया है आपको देखो कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। व्हाट इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। चावल, गेहूं, गन्ना, या फिर चना। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे भारत के प्रमुख खाद्य फसल के रूप में जाना जाता है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए और क्या होगा यहाँ पे कीजिए। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है ये है देखो आपका चावल। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए चावल। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो आपका, ये आपसे किया गया है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। हु बिल्ट द ग्रांड ट्रंक रोड इन इंडिया। अशोक, शेरशाह सूरी, अकबर, या फिर हुमायूं। भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड है यह किसके द्वारा बनवाया गया, कौन है जिन्होंने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया है। तो जो ग्रांड ट्रंक रोड है यह देखो बनवाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह आपको दिया गया है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। व्हाट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट। खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत, या फिर पाली। बताना है कि जो आधुनिक देवनागरी लिपि है इसका प्राचीन रूप क्या है। क्या होगा राइट आंसर, ये जो है यहाँ पे आप सबको करना है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि जो है
इसका प्राचीन रूप है देखो ब्राह्मी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह देखो दिया गया है, क्वेश्चन है आपका कि लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज लतीफ खां रिलेटेड? बांसुरी, वीणा, तबला या फिर मृदंगम। जो लतीफ खां हैं इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह संबंधित है देखो तबला से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी तबला हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? व्हाट इज सोडा लाइम और मिक्सचर ऑफ? KOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO, Na2CO3 प्लस CaO या फिर CaCO3 प्लस NaOH। सोडा लाइम जो है किसका मिश्रण है? तो सोडा लाइम जो है यह मिश्रण है देखो आपका NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट? तांबा, लोहा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। जो एनीमिया है यह किस तत्व की कमी की वजह से होता है? तो जो एनीमिया है यह देखो होता है लोहा की कमी की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ है देखो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? 10 अक्टूबर, 23 मई, 7 अप्रैल या फिर 10 दिसंबर। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है देखो 7 अप्रैल को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हिंदुज्म? वेद, उपनिषद, रामायण या फिर महाभारत। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? कौन सा है जो कि हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो हिंदू धर्म का जो आधार ग्रंथ है ये है देखो आपका वेद। जो वेद हैं इन्हें हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ बोला जाता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 40 नंबर सवाल है आपका, यह है देखो कि सनशाइन विटामिन है। सनशाइन इज विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। कौन सा विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन बोला जाता है? तो वह विटामिन है देखो विटामिन डी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? व्हेन वाज द रेलवे सिस्टम एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? 1969 में, 1753 में, 1953 में या फिर 1853 में। भारत में जो रेलवे तंत्र है यह कब स्थापित किया गया? भारत में जो रेलवे तंत्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो रेलवे तंत्र है यह स्थापित किया गया 1853 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो है स्थापित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसने किया था स्थापित? तो भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब की गई थी? तो 1853 में की गई थी। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ? 0, 1, 2 या फिर 8। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लगभग सभी के द्वारा बननी भी चाहिए। चलिए जल्दी से बताइएगा सभी लोग, क्या होगा? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के कुल उपग्रह 1 हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 43 नंबर सवाल है आपका, 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? विच अवार्ड इज रिलेटेड टू लिटरेचर ओनली? पुलित्जर या फिर मैग्सेसे या भारत रत्न या फिर ज्ञानपीठ। कौन सा पुरस्कार है जो कि केवल साहित्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसका संबंध केवल साहित्य से है? तो वह पुरस्कार है देखो ज्ञानपीठ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो आपका कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विच विटामिन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। किस विटामिन के द्वारा जो है प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है? कौन सा विटामिन है जिससे हमें प्रतिरक्षा इम्यूनिटी प्राप्त होती है? तो देखिए इम्यूनिटी प्राप्त करने में ऐसे तो सबसे ज्यादा सी का योगदान होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बोला जाए जिससे हमें प्रतिरक्षा प्रदान होती है तो वो है देखो आपका विटामिन ए। ठीक है, ऐसे सी भी होता है लेकिन ज्यादातर हमें ए से प्राप्ति होती है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कि कबीर के दोहे का संग्रह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ कबीर कॉपलेट्स? कतितावली, दोहावली, बीजक या फिर सूरसागर। कबीर के दोहे का संग्रह जो है किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो कबीर के दोहों को के संग्रह को जो है देखो बीजक बोला जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 15 जनवरी
किस रूप में मनाया जाता है? इन विच फॉर्म इज 15 जनवरी सेलिब्रेटेड? श्रम दिवस, मकर संक्रांति, थल सेना दिवस या फिर गणतंत्र दिवस? जो 15 जनवरी है इसको मुख्य रूप से किस प्रकार से मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं? तो 15 जनवरी को देखो इंडियन आर्मी डे होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो थल सेना दिवस, आर्मी डे जो है 15 जनवरी को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला सवाल दिया हुआ है, इंसुलिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? लाइनक, बैटिंग व बेस्ट, जेनर या फिर वॉक्समैन? इंसुलिन जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किसने की? तो जो इंसुलिन है इसकी खोज की गई है देखो बैटिंग व बेस्ट के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, बैटिंग व बेस्ट। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है 48 नंबर सवाल है आपका। यह क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? इन विच वॉर डिड टीपू सुल्तान डाई? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध या फिर डी में है नॉन ऑफ दिस? जो टीपू सुल्तान है इनकी मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी देखो आपका चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, ठीक है, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी। कब हुआ था ये युद्ध? तो यह इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी देखो 4 मई 1799 में। याद रखिएगा इनकी मृत्यु जो है ये हुई थी 4 मई 1799 में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। और कब हुई थी? तो वो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? वेयर डज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर गो? हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस या फिर इथेनॉल? निम्नलिखित में से किसे जो है भविष्य का ईंधन बोला जाता है? भविष्य का ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो वो है देखो हाइड्रोजन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये दिया हुआ है देखो कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। नॉर्मली द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको ही करेंगे। सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। नीचे लिंक है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का, आपको जो है इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्षों का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका 51 नंबर सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ लॉज ऑफ ग्रेविटी? एडिसन, न्यूटन, फैराडे या फिर डी में है नॉन ऑफ दिस? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? किसके द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण के नियमों को दिया गया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है इसके बारे में बताया है न्यूटन ने। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, न्यूटन। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है बैटरी का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द बैटरी? वोल्टा, रोएंटजन, फैराडे या फिर मैक्सवेल? जो बैटरी है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बैटरी का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया? क्या होगा राइट आंसर? तो बैटरी का जो आविष्कार है यह देखो किया गया है वोल्टा के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, वोल्टा। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है आपका प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेजल स्टेट? फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? कौन है जिसे प्रथम भाषाई राज्य के रूप में जाना जाता है? तो प्रथम भाषाई राज्य जो है वो हो जाता है देखो आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। कब बनाया गया था ये? तो इसकी घोषणा की गई थी देखो बनाने की 1953 में। क्या हो गया राइट आंसर? तो इसे जो है आंध्र प्रदेश को 1953 में प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। कब? तो 1953 में। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है आपका कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर संवेग का नियम? न्यूटन के पहले नियम को क्या बोला जाता है? न्यूटन के पहले नियम को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है इसको देखो लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू या फिर किन्स? जो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक है इसके लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा राइट आंसर? तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है यह लिखा गया है देखो एडम स्मिथ के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है देखो कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू लैंग्विट्यूड लाइंस इज अप्रोक्सीमेटली। ये देखो ये जो है ना यहाँ पे 111 किलोमीटर लिखा हुआ है। याद रखिएगा ये जो 111 किलोमीटर है यहाँ पे, ठीक है,
और ये आपके 121 माइल्स है, ये 112 किलोमीटर है, ये आपका 121 किलोमीटर है। बताना है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है लगभग कितनी होती है। तो देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो होती है 111 किलोमीटर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका देखो 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर की होती है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये मिला हुआ है आपको। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? विच मेटल इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट? सीसा, एल्यूमिनियम, निकेल या फिर तांबा? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? वायुयान और रॉकेट को बनाने के लिए कौन सी धातु जो है प्रयोग में लाई जाती है? तो वह धातु है देखो आपकी एल्यूमिनियम। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है देखो आपका कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? वेयर डज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गो? प्रस्तावना, मूलाधिकार या फिर नीति निर्देशक तत्व या फिर उपयुक्त सभी? भारतीय संविधान की आत्मा जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है यह बोला जाता है देखो प्रस्तावना को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे और ये जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? विच प्लेनेट हैज द मोस्ट सैटेलाइट्स? बृहस्पति, मंगल, शनि या फिर शुक्र? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो वह ग्रह है देखो आपका शनि। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी शनि हो गया सभी का। क्लियर है यहाँ पे? चलिए पहले बृहस्पति था लेकिन अभी शनि हो चुका है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 60 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे। यह देखो आपको दिया गया है, क्वेश्चन है आपका कि चिली सिरा किसका सामान्य नाम है? विच व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ चिली मॉसेल्स? क्या होगा देखो, चिली सिरा किसका सामान्य नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्राइट का या फिर सोडियम या फिर पोटेशियम नाइट्राइट का? जो चिली सिरा है यह किसका रासायनिक नाम है, किसका सामान्य नाम है? चिली सिरा जो है निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, स्टेट्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे। ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था। फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है। इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का। ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, स्टेट्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया। लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं। आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो चिली सिरा सामान्य नाम है देखो सोडियम नाइट्रेट का। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, जो सोडियम नाइट्रेट है इसका सामान्य नाम है चिली सिरा। ठीक है।
चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका 61 नंबर सवाल दिया हुआ है, ये है देखो कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन। बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर। जो गौतम बुद्ध है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया, तो वह जगह है देखो सारनाथ। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी सारनाथ। जिन्होंने भी सी को किया है बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है देखो कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। What is non-metal which is non-metal found in liquid state? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, तो वह अधातु है देखो ब्रोमीन। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका कि लॉर्ड मैकाल संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाल इज रिलेटेड सेना सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर अस्थायी बंदोबस्त से। जो लॉर्ड मैकाल हैं यह किससे संबंधित हैं, क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर की जोर बताइए सभी लोग, लॉर्ड मैकाल किससे संबंधित हैं। तो जो लॉर्ड मैकाल हैं यह देखो संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, इंग्लिश एजुकेशन से, या फिर इसको वेस्टर्न एजुकेशन भी बोलता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड मैकाल संबंधित हो गए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है देखो आपका क्वेश्चन किया गया है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी दिखाई पड़ देती है, निम्नलिखित में से ऐसा प्रतिभासित होता है। वुड इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द फॉलोइंग। प्रकाश के परावर्तन की वजह से, प्रकाश का विवर्तन की वजह से, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से, या फिर देखो प्रकाश का विसर्जन की वजह से। तो ये होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन की वजह से। ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन की वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका, यह दिया गया है देखो क्वेश्चन है कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज खून का लाल रंग होता है, प्राणी जो जीव जंतु है वो लाल रंग पहचान सकते हैं, लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, या फिर जो है लाल रंग खतरे का प्रतीक है। यातायात सिग्नलों में जो है लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों होता है, तो जो यातायात सिग्नल है उसमें लाल प्रकाश प्रयोग होने का कारण है कि लाल रंग जो है सबसे कम प्रक्षेपित होता है, रेड कलर इज प्रोजेक्टेड लीस्ट। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं। खजुराहो टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से। जो खजुराहो के मंदिर हैं यह किस धर्म से संबंधित हैं, क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से बताइए कि खजुराहो का जो मंदिर है इसका संबंध किस धर्म से है, तो यह देखो आपका संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हिंदू धर्म और जैन धर्म। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है आपका देखो कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता हैं, इन्वेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फेराडे या फिर एनरिको फर्मी। जो नाभिकीय रिएक्टर है इसके खोजकर्ता कौन है, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसके द्वारा की गई है, जो नाभिकीय रिएक्टर है इसके खोजकर्ता कौन है, तो वो है एनरिको फर्मी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, यह दिया गया है यहाँ पे, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। इन विच मंथ डज द अर्थ सब सोलर पोजीशन ऑक्वर, जून, जनवरी, सितंबर या फिर मार्च। पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है यह किस महीने में होती है, किस महीने में जो है पृथ्वी की सब सोलर पोजीशन ऑक्वर होती है, तो यह होती है देखो आपकी जनवरी में। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी जनवरी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 69 नंबर सवाल, यह दिया गया है देखो आपको कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंपाउंड रिलेटेड टू भोपाल गैस ट्रेजेडी, मेथाइल एल्कोहल, फोस्फाजिन, मेथाइल एसोसाइनेट या फिर मेथिलाइमिन। क्या होगा, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है, जल्दी से कीजिए सबको और बताइए कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है, तो वो है देखो मिथाइल आइसोसाइनाइट। क्या होता है राइट आंसर, तो ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइट हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 70 नंबर सवाल है, 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है। इन विच स्टेट इज जल्लीकट्टू फेमस, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। जो जल्लीकट्टू है यह किस राज्य से संबंधित है, जल्लीकट्टू का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो यह संबंधित है देखो तमिलनाडु से। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर सवाल पे 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे यह दिया गया है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज धूपगढ़, पंचमढ़ी,
पारसनाथ या फिर महाबलेश्वर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? क्या होगा राइट आंसर, ये आपको यहाँ पे बताना है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो वो है देखो पारसनाथ। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे यह दिया गया है, गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस खेल से, किस देश से संबंधित हैं? टू विच कंट्री डज द फेमस गोल्फर टाइगर वुड्स बिलोंग? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूएसए। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी जो टाइगर वुड्स हैं यह किस देश से संबंधित है? इनका संबंध किस देश से है? तो यह संबंधित है देखो यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो आपका कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? विच प्लेयर इज नोन एज द मैजिशियन ऑफ हॉकी? असलम शेर खां, मेजर ध्यानचंद या फिर बलवीर सिंह। किसे जो है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर देखिए बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगला सवाल आपको दिया हुआ है, ये है देखो, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? वेयर इज गिरनार हिल्स लोकेटेड? बिहार, गुजरात, कर्नाटक या फिर राजस्थान। जो गिरनार पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? क्या होगा राइट आंसर? जो गिरनार पहाड़ियां हैं यह कहाँ पे हैं? तो जो गिरनार पहाड़ियां हैं यह देखो स्थित हैं गुजरात में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे यहाँ पे किया गया है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या फिर असम। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो स्थित है असम में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अगला सवाल आपसे किया गया है कि गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? व्हाट आर द गोल्डमैन अवार्ड रिलेटेड टू? पर्यावरण, वैज्ञानिक, चिकित्सा या फिर कृषि। जो गोल्डमैन पुरस्कार है यह किससे संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? करिए जल्दी से और बताइए। तो जो गोल्डमैन पुरस्कार है यह देखो संबंधित है पर्यावरण से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए इन्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो, ये देखो ये थोड़ा सा गलत हुआ है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बताना है कि डूरंट कप किस खेल से संबंधित है। डूरंट कप इज रिलेटेड टू विच गेम? फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट या फिर हॉकी। जो डूरंट कप है यह किस खेल से संबंधित है? तो जो डूरंट कप है यह देखो संबंधित है फुटबॉल से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए फुटबॉल हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जीवी मालवलंकर, टी स्वामीनाथन, के वी सुंदरम या फिर सुकुमार सेन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? कौन है जिसे भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त के रूप में जाना जाता है? तो वह है देखो सुकुमार सेन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी सुकुमार सेन हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर केरल में। जो लोसांग उत्सव है यह कहाँ पे मनाया जाता है? जो लोसांग उत्सव है यह कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी सिक्किम हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका? द सेफ्टी फ्यूज वायर यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज मेड ऑफ मेटल हुज। प्रतिरोध कम हो, रेजिस्टेंस इज लो, गलनांक कम हो, लो मेल्टिंग पॉइंट हो, विशिष्ट घनत्व हैव अ लो स्पेसिफिक डेंसिटी, या फिर आपका चालकत्व कम हो, हैव लो कंडक्टिविटी। किस वजह से होता, किसका प्रयोग होता है? तो देखिए जो घरेलू विद्युत फ्यूज तार है उसमें प्रयोग होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका गलनांक कम है उस धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, यूनेस्को संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन? पेरिस, लंदन, जेनेवा या फिर रोम। जो यूनेस्को संगठन है इसका मुख्यालय कहां पर है? जो यूनेस्को संगठन है इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है देखो आपका पेरिस में। क्या हो गया राइट आंसर? तो पेरिस फ्रांस, ऑप्शन ए। इसकी स्थापना पूछा जाता है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा यूनेस्को की जो स्थापना है यह की गई है 16 नवंबर 1945 में। कब की गई? तो 16 नवंबर 1945 में की गई। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका यहाँ पे यह दिया गया है, कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है?
हु इज फेमस एज हरियाणा हरिकेन? मंसूर अली खां पटौदी, कपिल देव, साइना नेहवाल या फिर विजेंद्र सिंह? कौन है जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? किसे जो है हरियाणा हरिकेन कहा जाता है? तो वह है देखो कपिल देव। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी कपिल देव हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे मिला हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, यह देखो आपको दिया गया है। क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? विच रिवर हैज इट्स सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर इनमें से सभी? तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उससे जो है किन किन नदियों का, किस नदी का उद्गम होता है? तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उससे देखो इन सभी नदियों का उद्गम होता है। ऑल ऑफ विच, इनमें से सभी। सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन है देखो आपका, यह किया गया है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? For what reason does a fish lying underwater appears raised above the actual depth? प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवन के कारण या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण? तो देखिए जल के अंदर पड़ी हुई जो मछली है वो अपने वास्तविक सतह से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। देखो क्या क्वेश्चन है आपका कि नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इन विच स्टेट और यूटी इज नंदा देवी पीक लोकेटेड? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर असम? बताना है कि नंदा देवी चोटी जो है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जो नंदा देवी चोटी है यह देखो आपका स्थित है उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह है देखो कि भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर या फिर संबलपुर? जो भारतीय मानक समय जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसकी गणना कहाँ के क्लॉक टावर से होती है? तो यह होती है देखो मिर्जापुर के टावर से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, इलाहाबाद के नजदीक मिर्जापुर से। चलिए अब जो है आपका यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है। 87 नंबर सवाल दिया गया है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। हु इज द ऑर्गेनेटर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मोस्ले, मेंडलीफ, एवोगाद्रो या फिर डाल्टन? जो आधुनिक आवर्त नियम है इसके प्रवर्तक कौन है? सभी सही करेंगे, किसी से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि अभी तक भी आपने क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, उसके साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है मोस्ले। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये है देखो, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू गो इनटू मार्स ऑर्बिट? चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर जापान? बताना है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? कौन सा एशियाई देश है जो कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में प्रथम बार गया? तो वह एशियाई देश है देखो भारत। जिन्होंने भी आंसर किया है सी, भारत को बिल्कुल सही बताया है। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है 89 89 नंबर सवाल है आपका। यह दिया गया है देखो आपको, ये किया गया है, कोलार स्वर्ण का खादान किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द कोलार गोल्ड माइंस? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है या फिर महाराष्ट्र में है? जो कोलार स्वर्ण खादान है यह किस राज्य में है? तो यह स्थित है देखो कर्नाटक में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अब जो है आपका 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, ग्रांड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता व मुंबई को, दिल्ली व चेन्नई को, कोलकाता व अमृतसर को या फिर लुधियाना व तिरुपति को? जो ग्रांड ट्रंक सड़क है वह किन किन शहरों को जोड़ती है? तो जो ग्रांड ट्रंक सड़क है वह देखो जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 91 नंबर सवाल, 91 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा लोकेटेड? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यह देखो स्थित है राजस्थान में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह है देखो कि 5 जगत वर्गीकरण
किसने किया था? हु डिड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? विटकर, हैकेल, लिनियस या फिर कोपलैंड? जो 5 जगत वर्गीकरण है यह किसके द्वारा किया गया? जो 5 जगत वर्गीकरण है यह किसने किया? तो यह किया गया है देखो विटकर के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है देखो कि बद्रीनाथ धाम कहाँ अवस्थित है? वेयर इज बद्रीनाथ धाम लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर प्रदेश? जो बद्रीनाथ धाम है यह कहाँ पे स्थित है? जो बद्रीनाथ धाम है यह कहाँ पे है? तो यह स्थित है देखो उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया सभी का। चलिए अब जो है 94 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विच इज कॉल्ड अ डिस्ट्रॉयर रिवर? नर्मदा, तापी, कोसी या फिर गंडक? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिसे एक विनाशक नदी के रूप में जाना जाता है, जो कि एक डिस्ट्रॉयर रिवर के रूप में जानी जाती है? तो वो है देखो कोसी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी कोसी। याद रखिएगा कोसी को एक और नाम से जाना जाता है, कोसी को जो है बिहार का शोक बोला जाता है। मॉर्निंग ऑफ बिहार, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज खजुराहो टेम्पल लोकेटेड? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी में ये हमेशा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में? जो खजुराहो का मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह देखो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर सवाल है कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? विच रिवर फ्लॉस बिटवीन विंध्य सतपुड़ा माउंटेन रेंज? चंबल, केन, बेतवा या फिर नर्मदा? कौन सी ऐसी नदी है जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो वह पर्वत श्रेणी है देखो नर्मदा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन डी नर्मदा हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है आपका 97 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है देखो कि जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। हु इज कंसिडर्ड द ऑर्गेनेटर ऑफ जैनिज्म? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभ देव या फिर पार्श्वनाथ? कौन है जिसे जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? कौन है जिसे जैन धर्म का प्रवर्तक बोला जाता है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक देखिए इनमें से जो है वो है देखो महावीर स्वामी, ये मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ये जो है महावीर स्वामी जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है हवा महल स्थित है? वेयर इज हवा महल लोकेटेड? उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर जैसलमेर? जो उदयपुर है यह कहाँ स्थित है? जो हवा महल है ये कहाँ स्थित है? जो हवा महल है ये कहाँ पे है? तो जो हवा महल है यह देखो स्थित है जयपुर में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी जयपुर हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये देखो कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? हु कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय? कौन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है? क्या होगा राइट आंसर? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो जो मौलिक अधिकार हैं इनका निलंबन देखो कर सकता है राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। चलिए अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके टॉप 100 क्वेश्चन में करवा रहा था वो उसका आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। टॉप 100 जो जीके जैसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में किस तंबाकू विरोध दिवस, भारत में किस दिन तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डे इज एंटी टोबैको डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन है आपका 11 अप्रैल को, 11 मई को, 11 जून को या फिर 31 मई को? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। सभी लोग जो है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको 100 नंबर क्वेश्चन आज का होमवर्क कर रहा हूँ, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने आप सबको बोला था 100 में से 90 करने का। आप सबने 100 में से कितने क्वेश्चन को सही किया आप सब ईमानदारी के साथ जरूर बता दीजिएगा और होमवर्क का भी आंसर सबको जरूर दे दीजिएगा। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया। 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो 50 रुपये का, एक है 90
रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का है, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।